अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो। ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वर करता है। एक शख्स कहता है उसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फौज में, उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी जात के लिए आर्म फोर्सेस पर अटैक करता है तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाजत देती है आप मुजरिम से मुलाकात करें? इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। ज़हनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट की, ज़हनी मरीज यहां बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है आपका और हमारा एक मकसद है। उसकी तक ये है जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। आजादी इजहार राय की इजाजत है मगर इसकी भी कुछ कदगन है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी मर्जी दरकार। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी। DGISPR का कहना है दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। हमने एक जुबान होकर बयानिया बनाया, आप उसके बरअक्स काम कर रहे हैं। आपने हर चीज पर सियासत को हावी कर दिया। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 1943 फितनाल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। हमारे जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। जो हमने आज कहा कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकदमा है। शोहदा की यादगारों पर हमला किया गया। फौजी अदालतों में 9 मई से मुतालिक मुकदमात निपटा दिए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। CTF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका। दुनिया के दर्जनों मुल्कों में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था वॉरफेयर का तरीका तब्दील हुआ है। इसमें भरपूर कामयाबी हासिल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स काम करेगा। बयानिया बनाया गया, फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत कर सकती है। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई। मार्का हक की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। किसने भारत को मैदान जंग में शिकस्त दी? कौन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है? दुनिया जानती है मार्का हक में कामयाबी किसकी कमान में लड़ी गई। किसने बताया ख्वारिज इस्लाम का हिस्सा नहीं? ये क्लैरिटी फील्ड मार्शल ने दी।
फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अडियाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फैसला। गिरफ्तारियां और मुकदमात के अंदराज का भी ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, जेल के बाहर तमाशे की इजाजत नहीं दी जाएगी। बतौर सियासी जमात पीटीआई का वजूद ही नहीं। पीटीआई पर पाबंदी और कलअदम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। ये लोग सियासतदान नहीं, दहशतगर्द हैं। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है। सुहेल आफरीदी, अमनो अमान ठीक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी, अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा। जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा उसके साथ सख्ती होगी। बानी पीटीआई भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और मुतनाज़ कदम। केपी काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी तलब किया था। काबीना की मंजूरी के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकदमात की दस्तबरदारी के लिए कानूनी अमल शुरू करेंगे। नेपा सानेहा खुले मैन होल्स के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात का फैसला। मेयर कराची की ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कराची का अहम इजलास। शहर भर में मैन होल्स की सूरत हाल का तफसीली जायजा। बगैर ढक्कन या टूटे फूटे मैन होल्स से शहरियों को दरपेश संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में मैन होल्स की फौरी मुरम्मत और हिफाजत यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। कहा, शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची में तालीमी इदारों के बाहर खुले गटर बच्चों की जिंदगियों के लिए बदस्तूर खतरा। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल्स से शहरी परेशान। तलबा का खुले मैन होल्स और गंदगी से भरे नालों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में खुले गटर में बच्ची के गिरने का एक और वाक़या। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब तलबा खुले गटर में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने गटर में गिर गई। इजरायली फोर्सेस के गजा और मगरबी किनारे में जालिमाना हमले थम न सके। वस्ती गजा के अल-मगाजी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शिमाली मगरबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किल का सामना करना होगा।